हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बार फिर से साथी, रोज रात 9 बजे हम सबकी यूपी होमगार्ड को स्पेशल टारगेट करते हुए ये जीके स्पेशल की क्लास होती है। और देखिए, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को टारगेट करते हैं। 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण सिलेबस टारगेट करते हैं, संपूर्ण सिलेबस को। तो आप सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठिए। जैसा आपका सिलेबस है और जैसे पेपर बनाने वाला क्वेश्चन पूछता है, वैसे ही मैं आपको एक माहौल देने की कोशिश करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। तो पेन कॉपी लेकर बैठना और हो सके तो मुझसे पहले क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करना। और बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सॉफ्टवेयर, ये साथी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है इसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। कानपुर, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी। तो वाराणसी आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की क्या हो जाती है, आध्यात्मिक राजधानी हो जाती है। यहीं पर साथी भारत माता मंदिर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही भारत माता मंदिर हो जाता है। यहीं पर साथी याद रखिएगा, वाराणसी ये घाट और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, घाट और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जो कि अपनी एक प्रकार से कह सकते हो गैस्ट्रोनोमी के क्षेत्र में, पाक कला के क्षेत्र में यह साथी क्रिएटिव सिटी भी बनी है। यह यूनेस्को ने इसे क्रिएटिव सिटी का दर्जा भी दिया है। 1921 से उत्तर प्रदेश की आंशिक और 1935 से उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी बनी, गोमती नदी के किनारे। इस नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, यहीं पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भी है। यहीं पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भी है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहां पर है, यह लखनऊ में है। जबकि नोएडा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र है नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक और साथी सॉफ्टवेयर के लिए। नोएडा की स्थापना कब हुई है, 1976। यह गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नोएडा अच्छे से याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर जिले। जबकि कानपुर कपड़ा उद्योग के लिए फेमस था। एक समय में उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अब तो कपड़ा मिलों की हालत बहुत खराब है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर दाल और चीनी शोध संस्थान, दलहन और चीनी शोध संस्थान भी है। तो पहले का उत्तर क्या जाता है, बी आपका बिल्कुल सही है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। एक बार सबके सब समझ लीजिए, सबके सब आप लोग इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को। बीते दिन क्योंकि बच्चा मेरी उधर यूपी कांस्टेबल में हिंदी की लाइव क्लास चल रही थी, तो मैंने यहां की क्लास छोड़ी नहीं। डबल मुझ पर लोड पड़ा, डबल मेहनत हुई, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी आंख नहीं फेरी तुमसे। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि आज अपने बड़े भैया को फुल का फुल सपोर्ट दें। 1 सेकंड का समय लगेगा, मेरे सबके सब छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना। और तुम सबके लिए कहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वरुण, तेरा ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा कि तेरे दिमाग में रिकॉर्डेड क्लास घूमती रहेगी। तेरी ना फिल्म बना दूं रिकॉर्डेड, ऐसा रेहपटा दूंगा तुझमें। और एक रेहपटा नहीं दूंगा मनीष, एक रेहपटा बिल्कुल नहीं दूंगा तुझमें, लूप में 1111 रेहपटे दूंगा। इधर पढ़ाई कर ले, ये सुअरपंथी छोड़ दे। अरे पढ़ाई रिकॉर्डेड हो या कैसी हो, तुझे तो पढ़ने से मतलब है। जब खाना बन रहा होता है, खाना बनने के बाद में खाता है या सीधा कढ़ाई में डुबकी मार देता है रे। अरे सुअर, तेरे जैसे मैंने बड़े सुधारे हैं, तेरे जैसे बड़े सामने नहीं है। नहीं तुझे अभी मैं
पढ़ ले ओ पढ़ ले, नहीं तो जो कंबल कुटाई करूंगा याद करेगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको सती लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत सारे चेंज किए गए इसमें। सती प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किसमें जोड़ा गया कहोगे सर? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यह प्रस्तावना में। इसके अलावा संविधान भाग 4A जोड़कर ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये भी 42वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया, इसमें अनुच्छेद 300A जोड़ा गया और अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर संपत्ति के अधिकार को एक सामान्य कानूनी अधिकार के तौर पर मान्यता दी। 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसमें सती पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, और हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी। ये बताइए 11वीं अनुसूची में, ये जो संविधान की 11वीं अनुसूची है, इसमें ग्राम पंचायतों के कितने विषय दिए गए? ग्राम पंचायतों को याद रखिएगा 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। ये 61वां संविधान संशोधन था 1988, जो कि 7 मार्च 1989 से लागू हुआ। तो कई जगह 1989 लिखा भी आता है। ये 61वें संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। पूछा है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? आरबीसी सती कहां पर बनती हैं? निर्माण की बात है। आरबीसी इनमें कहां पर बनती हैं? आरबीसी। इनका लाल रंग क्यों होता है? भाई आरबीसी का जो एक प्रकार से इसका जीवन काल पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण है? आरबीसी का लाल रंग किसके कारण है? आरबीसी का लाल रंग, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो आरबीसी का जीवन काल हो जाता है 120 दिन। आरबीसी का सबसे ज्यादा जीवन काल होता है, और लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मौजूदगी के कारण। यह सती बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, जबकि जो पिलिया होता है इसको आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी की कब्र कहा जाता है, स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह। तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। जबकि गुर्दा, यह सती जो हमारा अपशिष्ट तंत्र है, या जो हमारा एक्सक्रीशन तंत्र है, एक्सक्रीटरी तंत्र है, यह अपशिष्ट तंत्र का प्राथमिक अंग है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट होता है, जो वेस्ट होता है, जो उत्सर्जन, उसका प्राथमिक अंग कौन सा हो जाता है? कहोगे भैया किडनी। तीसरे का उत्तर सी। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? चेस की पहली, जो सती बिहार की है। इसी में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 90वें। 91वें भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? शतरंज में एक उपाधि होती है, ग्रैंड मास्टर, मास्टर, ये सब। तो याद रखिएगा मरियम फातिमा। मरियम फातिमा ये बिहार की पहली बनी है। जबकि 90वें ये इलम पार्थी एआर करके इनका नाम था, इलम पार्थी एआर, इलम पार्थी एआर। जबकि राहुल वीएस करके जो हैं, राहुल वीएस, ये 91वें में। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पूछेगा 1988 में विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। जबकि महिलाओं में याद रखिएगा एस विजय लक्ष्मी। चौथे का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। अयोध्या में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? अयोध्या में स्थित, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पूछा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पूछा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसमें 1, 2,
सुअरपंथी कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही कि लाइव क्लास को इनको सबके सब ब्लॉक करा दो, सबको इनको ब्लॉक करा दो सबको। अरे मोबाइल में भी कभी खोल के देख ले, वॉइस उसमें भी कम हो सकती है। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो मना कर दो, लो मैं पेन छोड़ देता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि गला खराब होकर उस पर कस्सी चलवाने का। बाबा श्याम जी की कृपा से होमगार्ड पे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर पर्याप्त बच्चा है, बहुत ही सुकून से इत्मीनान से थ्योरी पढ़ रहा है। अंतिम प्रयास बैच में तुम्हारी तरह वो सुअरपंथी नहीं करता पढ़ने में। पढ़ाई तपस्या होती है, बिल्कुल लगन से पढ़ना। क्या बिल्कुल छोड़ दूं पेन? बता दो। अनिल बहुत जल्दी लेखपाल की क्लास शुरू होंगी, परेशान मत होइए। बिल्कुल सही कहते हैं कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तगने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे निशांत, तू पागल वागल है क्या? अबे लालच किसके अंदर नहीं होता? मैं किसी को बांध के रख लूं क्या? हर तरीके की जनता है। जब दुनिया में कुछ नहीं होता तब विवेक सर के ही वृक्ष की छांव दिखती है, पर अभी टाइगर जिंदा है। समझे मेरी बात? इधर ध्यान दो। कहोगे भैया महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहोगे एफआईआर दर्ज होने के बाद में जांच अधिकारी न्यायालय में इनमें से कौन सी रिपोर्ट पेश करता है? जो जांच अधिकारी होता है वो न्यायालय में कौन सी रिपोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो चार्ज शीट दायर करता है। वो कौन सी शीट दायर करता है भैया? चार्ज शीट दायर करता है, जिसको पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार बताइए, गीत गोविंद के रचनाकार। इसी में बताने इंडिका पुस्तक किसने लिखी? राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका, राज तरंगिणी, मेघदूत, ये साती पुस्तक किसने लिखी? मेघदूतम भी कह देते हैं। ये पुस्तक किसने लिखी है? कादंबरी किताब साती किसने लिखी है? कादंबरी किताब। नागानंद, ये किताब किसने लिखी है? नागानंद, ये किताब साथी किसने लिखी है? स्वप्नवास दत्ता, ये किताब किसकी है? स्वप्नवास दत्ता। इसी में बताइए स्वप्नवास दत्ता। मृच्छ कटिकम, मिट्टी की गाड़ी, मृच्छ कटिकम पुस्तक किसकी है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण किताबें। यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपसे। किताबों से 5 क्वेश्चन पूछेगा। यूपी होमगार्ड 41,424 वैकेंसी वालों, सब के सब सुन लो। आपसे किताबों से कितने क्वेश्चन पूछेगा? कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन। चलिए, इंडिका मेगास्थनीज की किताब है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज। राजतरंगिणी, संस्कृत में कश्मीर के राजाओं का इतिहास कलन। महाकवि कालिदास के द्वारा ये मेघदूतम। कादंबरी हर्षचरित, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, ये हर्षवर्धन की किताब है, राजा हर्षवर्धन। स्वप्नवास दत्ता, ये भास कवि की है। जबकि मृच्छ कटिकम, ये शूद्रक की किताब है। मृच्छ कटिकम किसकी है? शूद्रक। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव कवि हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यह किसके द्वारा किया गया? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखिए रॉबर्ट हुक, इसने 1565 में सेल अथवा कोशिका की खोज की। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हक ने। एडवर्ड जेनर, इसने विश्व के पहले टीके की खोज की। विश्व का पहला टीका, चेचक का टीका 1796 में, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर ने, यह साथी पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण होता है दूध को तेज तापमान पर गर्म करके एकदम ठंडा कर देना। और रेबीज के टीके की खोज, रेबीज का टीका भी इसी ने आविष्कार किया। पूछेगा विटामिन,
सी फंक, कैसिमीर फंक इसका नाम है। इसने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है? महान्यायवादी, तो याद रखेगा अनुच्छेद 72 क्या हो जाती है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की बच्चा क्षमादान शक्ति किसमें आती है? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, जिसमें 33 अन्य जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 34। 153 में राज्यपाल का पद, 153 में राज्यपाल का पद, याद रखिएगा अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। इसी तरह अनुच्छेद 165 होता है, अनुच्छेद 165 ये राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल केंद्र का, इसी प्रकार राज्य में कौन सा पद होता है? महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल करके एक पद होता है, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। तो राज्य का महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 165। 9वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सटीक है। ऑपरेशन ऑल आउट यह साथी किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद विरोधी अभियान है? यहां से 3 क्वेश्चन और पूछूंगा। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे? ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध किससे? ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन साथी मैत्री का संबंध किससे? ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे? ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे? ऑपरेशन पवन का संबंध किससे? ऑपरेशन कैक्टस का संबंध किससे? तो आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये आपका टॉपिक है या नहीं है? ये आपका टॉपिक है या नहीं है? कहोगे मेरे बड़े भैया बिल्कुल है। तो आंतरिक सुरक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं, आतंकवाद उसके बाद में। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस होता है। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। भाई राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 21 मई को। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में जो भूकंप आया अभी 2025 में, इसमें एनडीआरएफ की सहायता, यह भारत ने सहायता। सागर बंधु, श्रीलंका को सहायता भेजी तितवा तूफान में। मैत्री, नेपाल में 2015 में भूकंप आया था, बहुत ही विनाशकारी भूकंप तब। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में भूकंप आया था 2-3 साल पहले, तब भारत ने सहायता भेजी थी। ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में गृह युद्ध में, श्रीलंका में भारत ने अपनी सेना भेजी थी। श्रीलंका में भारत ने अपनी सेना भेजी। ऑपरेशन कैक्टस, मालदीव में तख्ता पलट रोका। मालदीव में साथी तख्ता पलट रोका, मालदीव में तख्ता पलट। तो ये जो ऑपरेशन ऑल आउट है, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान है सेना का। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। साथी यूपी होमगार्ड के जो भी साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहें, वो 20 जनवरी से नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं, बिल्कुल शून्य से 20 जनवरी से। अंतिम प्रयास 2.0 इस बैच का नाम है, मात्र 99 रुपए में। और सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, पुराने अंतिम प्रयास के बच्चों को यह बैच फ्री मिलेगा और अंतिम प्रयास 2.0 के बच्चों को साथ ही पुराना बैच फ्री मिलेगा। ये सब एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। सब के सब यहां पर फोकस करें। नेट ग्रिड का मुख्यालय कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। यह आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के लिए बहुत जरूरी है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, बोलिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इससे आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके आधार कार्ड से लेकर, उसके टैक्स से लेकर, उसके परिवार, किसी के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हो। इसको इंटेलिजेंस ग्रिड कहा गया है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसका जो विचार आया मुंबई आतंकवादी हमले 2008 के बाद में 2009 में विचार आया। ठीक है भैया, 9 में विचार आया, जबकि इसने जो शुरुआत की है, इसका जो कार्य का आरंभ हुआ है वो दिसंबर 2020 से, दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 से यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। गृह मंत्रालय के तहत
कोई भी भारत की एसपी या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी इससे सूचना मांग सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। ये बताइए सर्ट इन, इसकी स्थापना कब हुई है? कल भी मैंने कराया था। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। कहोगे सर जनवरी 2004 में, जनवरी 2004। अभी हाल ही में चर्चा था कि नेट ग्रिड के साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जोड़ा गया है। इसके साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जोड़ा गया है। तो विचार 2009 में, शुरुआत 31 दिसंबर 2020 से गृह मंत्रालय के तहत है। नेट ग्रिड की फुल फॉर्म लिखिए सब के सब। आज मुझे मेरे छोटे भाई बहनों का कम साथ मिल रहा है। आज मुझे मेरे छोटे भाई बहनों का कम साथ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम लोग साथ ना दो? बच्चा, मुझ में भी तुम लोगों की ऊर्जा चाहिए होती है। तो मैं जब तुम लोग ऊर्जा देते हो ना, मैं 7वें आसमान पर चढ़कर ढारता हूं। मेरा बच्चा मेरे साथ है। आप सबके सब छोटे भाई बहन एक एक सबके सब एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल की इस यूपी होमगार्ड जीके की क्लास को एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, मात्र एक बार, और लिख दीजिए संघर्ष जारी है। तुम सबके संघर्ष के लिए कहूंगा कुछ शब्द। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, यह सती कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। देखिए 1 दिसंबर को यह विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर 2003 को एक सती यूएन कैक करके, यूएन कैक, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन, इसको साइन करने के लिए रखा गया था। इसलिए 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय विरोधी दिवस, भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देखिए नगर निगम कितने सती नगर निगम है, यह आपको बतानी है। आपको बतानी है नगर परिषद कितनी है, जिनको सती म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, नगर पालिका परिषद। और इसी में आपको बतानी है नगर पंचायत कितनी है, इसी में आपको बतानी है नगर पंचायत। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से। तो देखिए उत्तर प्रदेश शहरी निदेशालय जो है, उत्तर प्रदेश सती शहरी निदेशालय करके यह संस्था है जो ये नगर निगम आदि का काम देखती है। 1973 को इसका गठन किया गया, शहरी निदेशालय का गठन। जबकि नगर निगम कितने होते हैं? 17। 17वां शाहजहांपुर। 17वां नगर निगम कौन सा है? कहोगे सर शाहजहांपुर। इसको प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ते हैं। नगर परिषद 200, नगर पंचायत 514। वैसे टोटल जो एक बार पेपर में आया उसने 915 माना है, भगवान जाने क्यों। वर्तमान में कितने नगर निगम? 17 आपका बिल्कुल सही है। जबकि मंडल की संख्या कितनी है? 18। भैया मंडल की संख्या कितनी है? 18। 13 का उत्तर सी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? थोड़ा सा तेज उत्तर दीजिए। देखिए वित्त आयोग की जो नियुक्ति है प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। जो पहला वित्त आयोग था, प्रथम फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। भाई इसका काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम, कहोगे भैया केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा, केंद्र राज्य के मध्य टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करता है, कर विभाजन की सिफारिश करता है, कर विभाजन की सिफारिश अनुच्छेद 280 से, अनुच्छेद 280। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 4 इसमें क्या हो जाते हैं? फुल टाइम मेंबर। टोटल हो जाते हैं 5। एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 4 पूर्णकालिक सदस्य। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करती है नियुक्ति अनुच्छेद 280 से। एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य,
5 वर्ष के लिए गठन होता है। अभी जो 16वां वित्त आयोग था जिसकी रिपोर्ट आई है उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 16वें के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। इसकी सिफारिशें 2026 से 2031 तक लागू होंगी। तो 14 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 15 कोशिका का वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, कोशिका का वह भाग जो साथी प्रोटीन संश्लेषण करता है, यह कौन सा है? कोशिका का वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। गोल्जी कॉय, यह चीजों के परिवहन के लिए जरूरी है। यह कोशिका के अंदर परिवहन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह साथी वसा इत्यादि या जो कुछ वसा आदि जो होते हैं इनके संश्लेषण के लिए। राइबोसोम, यह प्रोटीन संश्लेषण कहता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कह देते हैं। भाई प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कह दिया जाता है? कहोगे सर राइबोसोम को। 15 का उत्तर सी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर कौन था? देखिए साथी, ब्रिटिश और हैदर अली टीपू सुल्तान के बीच में, ब्रिटिश, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कितने युद्ध? टीपू सुल्तान के बीच में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। पहला साथी 1767 से 1769 हैदर अली की जीत हुई। दूसरा 1780 से 84, इसमें भी साथी मैसूर हैदर अली टीपू सुल्तान की जीत हुई। तीसरा 1790 से 92, इसमें हार हुई। और 1799 इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। क्या पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस समय तो कार्नवालिस रहा होगा। भाई इस समय कौन रहा होगा? कहोगे सर कार्नवालिस। इस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स रहा होगा। वारेन हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड वेरेलिस्ट करके था, वेरेलिस्ट करके था उससे बंगाल का। और 1799 में वैली चली। 16 का उत्तर क्या जाता है? भी आपका बिल्कुल सही है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये किस राज्य से संबंधित है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये साथी किस राज्य से संबंधित है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये किस राज्य से संबंधित है? तो केरल के उत्तर में स्थित कासरगोड को, केरल के उत्तर में स्थित कासरगोड को ये तिरुवनंतपुरम से जोड़ने की योजना है। तिरुवनंतपुरम दक्षिण में केरल की राजधानी से 529 किलोमीटर के लगभग, 11 जिले 11 स्टेशन, ये सेमी हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट ये कैसा प्रोजेक्ट है? सेमी हाई स्पीड, ये केरल की योजना है। 17 का उत्तर डी। फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? यहीं पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये यहीं पर स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, कहोगे भैया अमेठी। फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये अमेठी में स्थित है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा, अभी लिख लीजिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के बरेली का हवाई अड्डा है, इससे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। बरेली के हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश में पहला स्थान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बरेली हवाई अड्डे को यह उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। प्रश्न संख्या, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह कहां से प्राप्त होती है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अरे सूरज पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले मेरे भाई, क्यों बच्चा परेशान हो रहा है? यह पहली बार हुआ है क्या राष्ट्रपति को अध्यादेश? तो देखिए, अगर 111 आ जाए तो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति, 123 में आ जाता है अध्यादेश, 133 में आ जाता है सलाह मांगना, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए राष्ट्रपति का जो पद होता है
ये अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख हो जाएगा। कहोगे सर अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कौन कौन वोट डालेगा राष्ट्रपति के चुनाव में? यह साथी अनुच्छेद 54। 19 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना। आज तुम जरा भी साथ नहीं दे रहे हो, आज तुम साथी बिल्कुल निराश कर रहे हो। क्या तुम्हारे होते में निराश हो सकता हूं? एक बार बताओ सबके सब, क्या तुम्हारे होते मैं निराश हो सकता हूं? एक भी सेकंड का समय नहीं लगेगा। मैं मां सरस्वती बाबा श्याम से प्रार्थना करूंगा, जो आज छोटा भाई बहन मेरी क्लास को एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई, उसे मेरे पुण्य का, मेरी मेहनत का समस्त पुण्य प्राप्त हो। यह खून पसीने की मेहनत है। तुम सोच रहे हो पेपर में नहीं आता, पेपर बनाने वाले का दिमाग हैंग हो जाएगा, वो कुछ भी बाहर रख ही नहीं सकता। चलिए भैया, बेटा 1757 प्लास्टी अलग है। दूध की शुद्धता देखिए, हाइड्रोमीटर, यह साथी सापेक्ष आर्द्रता, यह क्या मापता है भैया? यह सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर वायु दाब, थोड़ा सा तेज चलेंगे, बैरोमीटर। थर्मामीटर तापमान, थर्मामीटर। लैक्टोमीटर, यह भी हाइड्रोमीटर का ही रूप होता है। दूध की शुद्धता। भारत में पहली बार महिला पुलिस थाना, भारत में पहली बार महिला पुलिस थाना, यह केरल के कोझिकोड में। और केरल में ही 1982 में ईवीएम का पहली बार प्रयोग, ईवीएम का साथी पहली बार प्रयोग किया गया था। यहीं पर ईवीएम का पहली बार प्रयोग। पाई डंडा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है? पाई डंडा नृत्य, पाई डंडा नृत्य देखिए अवध का हो जाता है साथी, अवध क्षेत्र का। यह आपका धोबिया नृत्य इत्यादि हो जाता है। यहीं का नौटंकी भी साथी अवध क्षेत्र का है, नौटंकी भी। ब्रज क्षेत्र का हो जाता है आपका चरकुला, ब्रज क्षेत्र का क्या हो जाता है? चरकुला। रोहिलखंड, ये बरेली शाहजहांपुर क्षेत्र का, यहां पर हो जाता है धूरिया नृत्य, लिख लीजिएगा धूरिया। और साथी कर्मा, ये जब साथी खेत आदि पर यह कर्मा डांस होता है। यह 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पूछा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने। जबकि पाईडंडा, दीवारी, पाईडंडा, दीवारी, शेरा, पाईडंडा, दीवारी, शेरा, ये कहां के हो जाते हैं? ये सारे बुंदेलखंड के हैं। पाईडंडा। तो जब आप लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की संस्कृति में पढ़ें, जब आप यूपी की संस्कृति में फोक डांस, तो सबके सब क्षेत्रवाज पढ़ना। यहां से क्वेश्चन पूछता है। एक राई नृत्य भी हो जाता है, दीवारी, पाईडंडा, राई, शेरा, ये सब बुंदेलखंड के। जबकि रोहिलखंड का ये साथी याद रखिएगा, लावड़ी भी रोहिलखंड में हो जाते हैं कभी कभी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ तो बीवीआर सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ है। सुमन बेरी, ये साथी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। एनके सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 23 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। एचएएल की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष में? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नाम था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नाम था। आकाश, आप बच्चा अंतिम प्रयास 2.0 में जुड़ जाओ, उसके बाद में तुम्हारी टेंशन खत्म है। और किताब तो साथी फ्लिपकार्ट पर एग्जाम पर होमगार्ड बुक कहोगे 1940 में, और जो एचएएल नाम पड़ा है वो 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। पूछा आर अश्विन की आत्मकथा बताइए। क्रिकेटर आर अश्विन की आत्मकथा, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, बिलीव द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की है। आई हैव द स्ट्रीट्स, आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव द स्ट्रीट्स करके ये साथी किसकी है? कहोगे सर आई हैव द स्ट्रीट्स करके ये आर अश्विन की किताब है। आई हैव द स्ट्रीट्स करके
ये किसकी किताब है? अश्विन की। बिलीव सुरेश रैना की है। बिलीव किताब किसकी है? कहोगे सर सुरेश रैना। बिलीव किताब सुरेश रैना। प्रश्न संख्या 26, अखबारी कागज के उत्पादन के लिए भारत का प्रसिद्ध स्थान। अखबारी कागज के उत्पादन के लिए भारत का प्रसिद्ध स्थान, देखिए डिगबोई भारत की पहली रिफाइनरी। डिगबोई भारत की पहली रिफाइनरी। भिलाई, बोकारो, भिलाई, बोकारो और साथ ही दुर्गापुर। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, ये 3 स्टील प्लांट थे जो सेकंड 5 ईयर प्लान में, द्वितीय साथी 5 ईयर प्लान में नेपानगर मध्य प्रदेश, जबकि जमशेदपुर भारत की पहली स्टील फैक्ट्री टिस्को के रूप में। 26 का उत्तर ए। ओपेक का हेडक्वार्टर बताइए। यह साथी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 बगदाद में बना। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ओपेक के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 12 सदस्य देश हैं और वियना में और भी हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यहीं पर साथी याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यह भी वियना में स्थित है। पूछा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस यह कब मनाया जाता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व में बिहार सबसे ज्यादा, और याद रखिएगा साथी न्यूनतम याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा बिहार और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 325 में प्लस 57 जोड़ोगे 382, 57 बढ़ गए। उत्तर प्रदेश का 829। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। रे सुल्तान खींच दे सिस्टम को। हो गए भैया। राजस्थान पहले पर, राजस्थान पहले पर, जबकि उत्तर प्रदेश अपना चौथे पर। उत्तर प्रदेश अपना चौथे पर। उत्तर प्रदेश चौथे पर। बोको हरम कहां का? यह मुख्य रूप से कहां सक्रिय है? एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी, यह बताइए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हो गए सर 14वीं, जबकि विश्व शांति सूचकांक में, विश्व शांति सूचकांक में हो गए सर 115वीं है। विश्व शांति सूचकांक 115वीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष, यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष। चलो एक बात बताओ, तुम सबके लिए मेरा मेहनत करने का और मन कर गया। क्या साथी कल गुरु का दिन है? गुरुवार। क्या कल गुरुवार? वही रात को अपने 9 बजे जो ये यूपी होमगार्ड की क्लास होती है, जो साथी आपका स्पेशल जीके टॉपिक है। स्पेशल जीके टॉपिक को मैं बोल रहा हूं, इनकी एक महामैराथन सी क्लास ले आऊं, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत के पड़ोसी देश, जनगणना, नगरीकरण, पर्यावरण, वाणिज्य, व्यापार, ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक घटनाएं, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, जो आत्मनिर्भरता, यह साथी आपकी सोशल मीडिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, वाणिज्य व्यापार, उत्तर प्रदेश में राजस्व, मानवाधिकार, जीएसटी, ये जितने टॉपिक हैं। अगर चाहते हो कि हाँ भैया किस क्लास लेकर आओ,
एक बार सबके सब ले आए भैया, और वादा करो कि करेक्ट 9 बजने में 3 मिनट पहले आ जाओगे और कहोगे कि हाँ भैया हम तुम्हारा साथ पूरा देंगे। मैं सही कह रहा हूं, इस एक क्लास में से मैं तुम्हें पेपर में कम से कम 30 क्वेश्चन दिखा सकता हूं। अगर तुमने मेरी एक क्लास ले ली, 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आज ही लीक कर दूंगा। लेकिन एक बार सबके सब सपोर्ट करोगे, मेरा मन तो खुश हो, मुझे लगे तो सही मैं अपने इस बच्चे के लिए मेहनत करूं। ये मेरा छोटा है, मैं तो कितने प्यार से बोलता हूं, शर्म कर लो शर्म। ऋषि दुर्वासा की आत्मा मत जगाओ मुझ में। मेरा आशीर्वाद और मेरा ब्लैक तबाह है जुबान, बहुत बुरी लगती है बता रहा हूं। जिसको आशीर्वाद दे दिया पार हो गया वो, भगवान को आना पड़े चाहे मजबूर होकर तुम्हारा पेपर कराने, बस तुम मेहनत से पढ़ते रहो। याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसमें से सतही लगातार हानिकारक गैस निकलती रहती है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ देखिए, माउंट एटना ये भी इटली में, वेसोवियस भी इटली में, कोटोपेक्सी नहीं है ये इक्वाडोर में, स्ट्रोम्बोली ये भी इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भारत और ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता यह साथी कब से लागू हुआ? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा गया इसको। इसका नाम क्या रखा गया है? भारत ईएफटीए टीपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके भारत और ईएफटीए ये 4 देश हैं। ईएफटीए में यूरोप के कितने देश आते हैं? 4 देश। एक आ जाता है लिचेस्टीन करके जो साथी एक देश हो जाता है, इसमें आइसलैंड आ जाता है, इसमें आइसलैंड करके आ जाता है, इसमें साथी नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ईएफटीए में नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, तो इनके साथ हमारा यह साथी मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें 1 मिलियन नौकरी अगले 15 वर्ष में, और साथी 1 मिलियन जॉब और $100 बिलियन का व्यापार, $100 बिलियन का व्यापार अगले 15 वर्ष में, $100 बिलियन का व्यापार अगले 15 वर्ष में। ईएफटीए में आइसलैंड, लिचेस्टीन आइलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इसको लिंस भी कह सकते हो। 1 अक्टूबर 2025 से। यह कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 2025। पूछोगे भैया जी ये क्वेश्चन कहां से आया? चलो तुम बताओ, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? सिलेबस में कौन सा टॉपिक है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बताइए, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बताइए, भारत का साथी पहला टाइगर रिजर्व बताइए। यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर भी हैं। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व, तो कहोगे सर गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में। पहला जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिम कार्बेट। 57वां रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में, जबकि 58वां माधव नेशनल पार्क ये भी साथी एमपी में है, जबकि गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में राष्ट्रीय, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, 356 में राज्य में बाबू राष्ट्रपति शासन, जबकि 360 में वित्तीय आपातकाल, 368 में संशोधन, 368 में संशोधन। पूछा इंकलाब जिंदाबाद का नारा यह किसने लोकप्रिय किया था? एक बार सबके सब कमेंट्स में इंकलाब जिंदाबाद कर दीजिए और कल तैयार हो जाइए स्पेशल जीके टॉपिक इंकलाब जिंदाबाद मैराथन के लिए। देखिए हसरत मोहानी ने नारा लिखा, नारा लिखा किसने? हसरत मोहानी। जबकि इस नारे को लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह, भगत सिंह। याद रखिएगा थ्रेड, इस एप्लीकेशन को जुलाई 2023 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जुलाई 2023 में। यह साथी इंस्टाग्राम नोट्स करके एक इंस्टाग्राम का फीचर था, उसी को थ्रेड में बदल दिया गया
ये ट्विटर से मुकाबला करने के लिए, ट्विटर से मुकाबला करने के लिए ट्विटर के जैसी कहोगे सर मेटा, जिसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन तीनों की मालिक कंपनी कौन है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड, ये मार्क जुकरबर्ग वाली। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? बखीरा रायबरेली में समसपुर, रायबरेली में समसपुर, उन्नाव में नवाबगंज, उन्नाव में भैया नवाबगंज। गोंडा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा। बखीरा संत कबीर नगर में। अरे बखीरा, अरे कबीरा, अब तो आजा। पहली अंडर वाटर मेट्रो ये किस शहर में शुरू हुई? मार्च 2024 में, मार्च 2024 में इसका उद्घाटन हुआ। यह कोलकाता मेट्रो जो देश की पहली मेट्रो है 1984 में, उसमें हावड़ा मैदान को कोलकाता एस्प्लांडे स्टेशन से जोड़ती है कोलकाता मेट्रो। यह पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात हो रही है, पहली अंडर वाटर मेट्रो। साथ ही आपका कोई भाई बंधु यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी, या आप साथी तो मात्र 99 रुपए में शंखनाद बेचे, जिसकी क्लासेस 12 जनवरी से शुरू हो रही हैं। एक बार एप्लीकेशन वाले बच्चे बता दो, और बिल्कुल ईमानदारी से बताना बच्चा, थ्योरी की ताकत क्या होती है? दिल वाली इमोजी दे के बता दो, थ्योरी की ताकत क्या होती है? थ्योरी वो कॉन्सेप्ट है जो साथी एग्जाम निकलवा देता है। रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? रक्त साथी साफ किस में होता है? देखिए, फेफड़ों में रक्त में गैस का संचरण, गैस का साथी एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज। रक्त शुद्ध नहीं होता, प्यूरिफाई नहीं होता, यह किडनी में होता है। यह किस में होता है साथी? किडनी में। यह किस में होता है? किडनी में। प्रश्न संख्या 42, अपराध के लिए वारंट कौन जारी करता है? किसी को पकड़ने के लिए वारंट कौन जारी करता है? देखिए, बिना वारंट के जो संज्ञेय अपराध होते हैं, इसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी, इसमें वारंट के बिना अरेस्ट किया जाता है, गंभीर अपराध। और जो नॉर्मल होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट जारी करता है। भारत के सीजेआई, अभी साथी 53वें सीजेआई, ये किसको नियुक्त किया गया है? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? भाई 50वें डीवाई चंद्रचूड़, फिर संजीव खन्ना, फिर बीआर गवई साहब, और याद रखिएगा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु। ह्यूमन राइट्स वॉच, यह साथी एक संस्था है, ह्यूमन राइट्स। जैसे लंदन में बात करोगे तो यहां 1961 की याद रखिएगा एक संस्था हो जाती है, उसका नाम है, जैसे बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। यह मानवाधिकारों से जुड़ी संस्था है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एक साथी कॉमनवेल्थ मानवाधिकार पहल, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, कॉमनवेल्थ मानवाधिकार पहल नई दिल्ली। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन, ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क। बंधुआ मजदूरी रोकना यह किस मानवाधिकार का हिस्सा है? यह बताइए। बाल मजदूरी निषेध दिवस यह कब मनाया जाता है? बाल मजदूरी निषेध दिवस यह कब मनाया जाता है? बाल मजदूरी को रोकने का एक्ट कब आया? जबकि बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए यह साथी 1976 में कानून है, बाल मजदूरी को रोकने के लिए 1986। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब 5वें गुरु अर्जन देव जी के द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। पंचम गुरु अमृतसर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा।
अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? इसमें सती वघोरा नदी के किनारे, वघोरा नदी के किनारे ये 30 गुफाएं हैं। ये सती बौद्ध धर्म से संबंधित, ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 30। ये दूसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी की है। अब ये बताओ भारत में दूसरी से 5वीं शताब्दी में किसका काल था, किसका शासन था? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1983 में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता अलग है, एलोरा अलग है, इनको यूनेस्को का दर्जा मिला, यूनेस्को का दर्जा। जबकि जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा केव्स जिसको कह देते हैं, 20 रुपए के नोट पर, इसमें हिंदू धर्म से संबंधित भी है, जैन गुफाएं भी हैं और भैया बौद्ध धर्म। इसमें तीनों से संबंधित 34 गुफाएं। ये 5वीं शताब्दी तक मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य नहीं गुप्त वंश से। ये किससे साथी? गुप्त काल से संबंधित है। 47 का भी कहा गरीबी हटाओ नारा, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई क्योंकि इसमें भारत ने 2-2 युद्ध जीते, 2-2 युद्ध लड़े, एक 1962 भारत चीन युद्ध और एक साथी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, एक 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। तो यहां पर साथी प्लान हॉलीडे आ जाती है। यहां पर क्या जाती है भैया जी? प्लान हॉलीडे 1966 से 1969 तक। फिर साथी चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 1974 तक। फिर आ जाती है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से। लेकिन इसको बीच में क्या कर दिया गया? इसको साथी रद्द कर दिया गया और 1978 से 1978-79 से आप कह सकते हो 1980 तक ये आपका कुछ रोलिंग प्लान इसमें चलाई गई। और फिर आ जाती है छठी 1980 से 1984। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसी में गरीबी हटाओ का नारा, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड इत्यादि का गठन, नाबार्ड इत्यादि का 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकती है। हमारी मुद्रा रुपया का चिन्ह ये किसने डिजाइन किया था? ये बताइए। 1 रुपए के नोट पर किसके साइन? रुपए 1 के नोट पर किनके साइन? रुपए 1 के नोट पर ये साथी किसके साइन होते हैं? रुपए 1 के नोट पर ये बताइए। टकसाल। भारत में सिक्के ढालने के कारखाने कहां पर हैं? और नोट प्रिंट करने के कारखाने, नोट प्रिंट करने के, नोट छापने के, तो लिख लीजिएगा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। ये यहां पर हैदराबाद, नोएडा उत्तर प्रदेश का। जबकि केंद्रीय वित्त सचिव जो होते हैं, 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के साइन। नोट प्रिंट करने की नासिक, देवास, नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, मैसूर कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के सालबोनी, पश्चिम बंगाल के सालबोनी। याद रखिएगा 1 रुपए का डिजाइन ये उदय कुमार करके थे, इन्होंने 2010 में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा, ये क्षेत्रफल में बताना है। विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? सबके सब उत्तर दीजिए। विश्व का क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप, देखिए क्षेत्रफल में लिख लीजिए। विश्व के महाद्वीप पूछ लेगा क्षेत्रफल में। एशिया क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों में पहले स्थान पर, दूसरे में हो जाता है अफ्रीका, दूसरे में। तीसरे पर क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें पर आ जाता है अंटार्कटिका, ठीक है भैया। छठे पर आ जाता है यूरोप क्षेत्रफल में, सेकंड सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा ये साथी ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल में सबसे छोटा ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। जबकि विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल में याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला
उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला, सबसे कम वर्षा मथुरा, सबसे कम बारिश कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहोगे सर मथुरा में। सबसे ज्यादा याद रखिएगा गोरखपुर में, सबसे ज्यादा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा। आनुवांशिकता का जनक किसने पता लगाया कि जो संतान होती है उसमें विशेषताएं उसके माता पिता से आती हैं। आनुवांशिकता का जनक, इसने मटर के दाने पर, मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। ग्रेगोर मेंडल कहते हैं इसको। भाग्य लक्ष्मी योजना, कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, कन्या सुमंगला योजना, एम युवा स्कीम, एम युवा स्कीम, ये सब किसकी है? कहोगे सर उत्तर प्रदेश की। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? खींच कर लेकर चलिए सबके सब। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कि मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे ज्यादा ये साथी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लीजिएगा। लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये 0.93% आर्गन, 0.037 ये कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? अगर मैं पूरे सौरमंडल, पूरे ब्रह्मांड की बात करूं तो हाइड्रोजन। फ्लिपकार्ट के संस्थापक 2007 में, भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापक, इसे साथ ही बाद में वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। इसे किसने खरीद लिया था? वॉलमार्ट। देखिए दीप कार्ला, ये एमएमटी मेक माई ट्रिप, विजय शेखर शर्मा पेटीएम करो, रितेश अग्रवाल ओयो, फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। तो फ्लिपकार्ट ये ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, सचिन बंसल बिन्नी बंसल। आईजीयू 124वीं अमेच्योर चैंपियनशिप का खिताब ये किसने जीता? 124वीं अमेच्योर, ये साथी गोल्फ टूर्नामेंट है, राइडर कप। जैसे ये भी गोल्फ से संबंधित है। तो भारतीय गोल्फर सुखमन सिंह, भारतीय गोल्फर सुखमन सिंह। न्यूजीलैंड की राजधानी बताइए, सबके सब खींचकर उत्तर दो। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? सबके सब उत्तर दीजिए, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? बहुत शाबाश। कहोगे सर विलिंगटन, विलिंगटन इसकी राजधानी है। भारत में हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। हीरा उत्पादन में सबके सब अग्रणी राज्य बताइए। अंशुल बेटी बस एक आध दिन का इंतजार कर ले मेरी बहन, अरे मेरी छोटी बहन। सबके सब उत्तर दीजिए। अनुक्षेत्र ये क्या होता है बेटा? हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? अनुच्छेद 155 से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 155 से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। बाबा साहब अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? BR अकादमी। इसी में बताइए BPRD CAPT कहां पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। परेशान मत होना, एक एक सब कुछ पढ़ोगे। आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद जो हम लोग एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, अभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हुए, एक एक चीज पढ़ोगे, ये सब तुम्हें मुंह जुबानी याद हो जाएगा। और जब पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ोगे उत्तर प्रदेश की, तो ये सब कुछ भी। CAPT भोपाल में है, CAPT। जबकि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस बार हैदराबाद में आयोजित हुई। जबकि विजेता कौन है 2024-25 का? विजेता वेस्ट बंगाल, झारखंड विजेता वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा फुटबॉल का टूर्नामेंट है,
फुटबॉल का। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन यह कौन से टिश्यू के द्वारा होता है? देखिए करेक्ट, 9 बजे क्लास शुरू होती है। और सबके सब सुन लीजिए साथी, कल 8 तारीख है। कल कितनी तारीख है? 8 जनवरी, गुरुवार का दिन है। जब इसे तुम 8 को देखोगे तो फिर गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन ये जितने भी स्पेशल जीके टॉपिक होते हैं, स्पेशल जीके 30 क्वेश्चन फंसाने वाली क्लास, 30 प्रश्न फंसाने वाली क्लास लेकर आ रहा हूं। कब लेकर आ रहा हूं लिखकर बताइए। सब के सब 8:57 पर लाइव आ जाना। कितने बजे? जैसे साथी वीकली यूपी जीके होती है ना, उससे भी तगड़ा है। यूपी जीके के 5 या 7 क्वेश्चन आ जाएंगे या 10 आ जाएंगे, लेकिन ये जो स्पेशल जीके टॉपिक है कम से कम 50 क्वेश्चन इन्हीं के होंगे। सबके सब आ जाओगे ना एक बार? प्रॉमिस करो हाँ भैया तैयार है। ये याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा, जबकि भोजन ये साथी फ्लोएम के द्वारा। भोजन फ्लोएम। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये कौन देता है? 2025 में भारत की सुप्रिया साहू को मिला। 2025 में भारत की सुप्रिया साहू ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम देता है, जिसकी स्थापना 1972 केन्या की राजधानी नैरोबी में हुई। जिसकी राजधानी केन्या की राजधानी नैरोबी। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण से संबंधित सारा काम देखता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज ये किन 2 देशों के बीच में होती है? हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास ये किन 2 देशों के बीच में? हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह यह साथी पृथ्वी का जुड़वा भी है। इससे संबंधित कई सारी बातें, इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कह देते हैं। पृथ्वी का जुड़वा, इसको याद रखिएगा, सबसे चमकता तारा भी कह देते हैं। वैसे ग्रह है पर इसको साथी सबसे चमकता तारा कह देते हैं। ये मॉर्निंग स्टार, सुबह का, भोर का तारा और संध्या का तारा, भोर और संध्या का तारा भी कहते हैं। भोर और संध्या। यहां पर साथी शुक्र, वीनस अच्छे से याद रखेगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। थारू जनजाति यूपी के किन क्षेत्रों में रहती है? थारू जनजाति यूपी के किन क्षेत्रों में? ये दीपावली को किस प्रकार मनाते हैं? जो थारू जनजाति के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, ये दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? क्या है बच्चा कि तुम्हें से बहुत सारे नोटिफिकेशन के इंतजार करते हो और कल और आज नोटिफिकेशन तुम्हें लेट मिला होगा। लेट मिला है ना, परमानेंट कॉमेडी। इधर ध्यान दे रहे, नहीं तो मैं सुधार दूंगा। तो आप नोटिफिकेशन के इंतजार मत किया कीजिए। ये तो 9 बजे से शंखनाद हो जाता है। थारू जनजाति तराई क्षेत्रों में रहती है। पूछा है भाप के इंजन का आविष्कार। भाप का इंजन थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब, थॉमस एल्वा एडिसन। जेम्स वाट भाप का इंजन। ग्राहम बेल टेलीफोन, ग्राहम बेल याद रखिएगा टेलीफोन, टेलीफोन। पूछा है जिले में कानूनी व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? जिले में कानूनी व्यवस्था, जिले में कानूनी व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी ये डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। 6G पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में किस स्थान पर पहुंच गया है? 6G का पेटेंट मतलब दुनिया के टॉप ये देश हैं जिन्होंने 5G के बाद में 6G को भी अपनाया है, जिन्होंने 5G के बाद में 6G को, याद रखिएगा 6ठे स्थान पर 6G को 6 याद कर लेना। IBRD की स्थापना इंटरनेशनल बैंक फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को साथी वर्ल्ड बैंक कह देते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण और विकास के लिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। ये साथी जो मध्यम वर्गीय देश होते हैं, मध्यम आय वाले, उनको लोन देता है। इसी की स्थापना सबसे पहले 1944 में, जब किसने काम करना कब शुरू किया है? 25 जून 1946 से इसने साथी काम करना शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी,
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में आईबीआरडी और आईएमएफ का गठन हुआ था। आईबीआरडी आईएमएफ। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं, यह बताइए। मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर, मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर यह केरल के कोची में स्थित है। मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर अरब सागर की रानी कही जाने वाले केरल के कोची। मसालों का बगीचा केरल, जबकि कॉफी उत्पादन में कर्नाटक, चाय में असम। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पहाड़ियां हैं जो प्राकृतिक सीमा बनाती हैं? भारत और म्यांमार के बीच में वो कौन सी पहाड़ियां हैं जो प्राकृतिक सीमा बनाती हैं? अराकान योमा, यह हिमालय का ही एक हिस्सा है। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज, याद रखिएगा, कोलंबस के द्वारा, कोलंबस के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भारत की सबसे बड़ी रामसर आर्द्र भूमि भी है, भारत की सबसे बड़ी। सुजीत कुमार जी, मैं दिल्ली होमगार्ड से हूं, यूपी होमगार्ड की तैयारी, बहुत शाबाश बच्चा, अपने जिले में ड्यूटी हो जाएगी बाबू, और 8वें वेतन आयोग के बाद में सैलरी यूपी कांस्टेबल के बराबर। उम्र में 3 साल की छूट, माता पिता परिवार को साल में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई, मृतक आश्रित को नौकरी, और 40 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। ये सब सुविधाएं बता दो और कहां मिलती हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यह सुंदरबन डेल्टा भारत बांग्लादेश में फैला है। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह देते हैं। पूछे भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? हमारे 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है, उत्तर दक्षिण और साथ ही पश्चिम से, उत्तर दक्षिण और पश्चिम से। लोधी वंश का अंतिम शासक, यह 7 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां? जब बच्चा छुटकू होता है तब उसमें 300 के करीब हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है वयस्क मानव में 206। बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा, ये भाजपा के एक नेता हैं। कारगिल युद्ध के समय इन पर जो शहीदों के लिए वीर गति को प्राप्त वीरों के लिए जो ताबूत आए थे उसमें घोटाले का आरोप लगा था। याद रखिएगा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। राज तरंगिणी पुस्तक, यह संस्कृत में लिखी गई। राज तरंगिणी संस्कृत, राज तरंगिणी संस्कृत कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। बाण भट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित, कादंबरी हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, हर्षचरित। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। कलहण की किताब है राज तरंगिणी। पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर है? देखिए, इसको पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। इसको बच्चा पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश भी आप कह सकते हैं। उत्तरी अक्षांश जो ये रेखा होती है 6 डिग्री 45 मिनट। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये निकोबार के ग्रेट निकोबार तहसील में स्थित है। निकोबार के भी ग्रेट निकोबार में 80 का उत्तर सी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, भारत की पहली महिला, देखिए अन्ना राजम, ये पहली महिला आईएएस। सुष्मिता सेन, ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स। सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद यह पहली महिला राज्यपाल, भारत और उत्तर प्रदेश की, भारत और उत्तर प्रदेश की। एग्जाम पास बाय रजनीश सर। एक बार जरा ना पता कर ले जिस क्लास को तुम देख रहे हो, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। बच्चा कुछ चीजें हैं जिनको मैं सेट कर रहा हूं,
कि एक बार सही से चले तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या हो गया, मुझे गिरने से डर नहीं लगता क्योंकि मेरे अंदर हौसला है, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। समझे मेरी बात बेटा? उसके लिए पीडीएफ ले लेना। कहोगे पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। कहोगे उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नदी को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया था? यह उत्तर प्रदेश की पहली रामसर स्थल है, अच्छे से याद रखिएगा। यह कौन सा स्थल है? कहोगे सर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश का सर पहला रामसर स्थल साल 2005 में। कहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? विश्व का सबसे ऊंचा, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज। कहा ब्रिक्स में शामिल 5 देश। अब ब्रिक्स में कुल देश 10 हो गए। ब्रिक्स में कुल देश कितने हो गए? 10। पहले 5 थे, 5 तो ये हैं, 5 और कौन से वो लिख लीजिएगा। 5 हो जाते इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया जिसको सती इजिप्ट, इथोपिया जिसे आदिस अबाबा कहते हैं। इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया। एक इसमें आ जाता है भैया आपका ICU, उरुग्वे करके जो देश हो जाता है, उरुग्वे करके जो देश हो जाता है। तो ये तो 4 हुए, एक और है ICU, इजिप्ट, इथोपिया, UAE। एक 37 में आई थिंक ईरान भी है। तो याद रखिएगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। पूछा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। भाई 100 सीट होती है, यह उत्तर प्रदेश का उच्च सदन है, यह स्थायी सदन है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर कहोगे साथी 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक पर 1/3 सदस्य। ये उरुग्वे की जगह UAE कर लेना, उरुग्वे की जगह क्या कर लेना? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। उरुग्वे की जगह संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान देना, तो ये 6 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। पूछा है आगे CBI किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? वैसे सती स्वतंत्र है, CBI स्वतंत्र संस्था है, स्वायत्त संस्था है। संतानम समिति की सिफारिश पर आई थिंक इसको बनाया गया था 1963 में गठन। यह है तो स्वतंत्र, पर वैसे प्रशासनिक तौर पर यह कार्मिक मंत्रालय के तहत है। कार्मिक मंत्रालय के तहत भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री 1984 में, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री देखिए कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली 1997 में, सुनीता विलियम्स दूसरी महिला, राकेश शर्मा पहले थे, राकेश शर्मा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ और असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा कब वापस लिया गया? याद रखिएगा 1920 में, जबकि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद में इसको साथी वापस ले लिया गया था। पूछा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ, जबकि सेकंड में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? इसको मेयर कहते हैं या इसको महापौर कह देते हैं, मेयर या महापौर। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहां पर स्थित है? ये लखनऊ और वाराणसी, ये एग्रो पार्क स्थित है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, जीएसटी या वेट को लागू करने वाला पहला देश, जो भारत का जीएसटी मॉडल है, भारत का जीएसटी मॉडल ये कनाडा पर आधारित है। भारत का जीएसटी मॉडल जिसको डबल मॉडल कहेंगे वो कनाडा पर आधारित है। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। रेड डेटा बुक ये किसका रिकॉर्ड है?
1964 से रेड डेटा बुक आईयूसीएन जारी करती है। आईयूसीएन इस किताब को जारी करती है। इसमें उन सभी प्रजातियों की डिटेल है। इसमें भैया उन सभी प्रजातियों की डिटेल है जो विलुप्त प्राय हैं, में विलुप्त प्राय हैं, जिन पर खतरा है। का साइबर सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे हर जिले में एक साइबर सेल होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अच्छा, मैंने इब्राहिम लोदी बोला, सिकंदर लोदी लगा दिया। अरे ये तो बहुत ही इजी है यार, इसमें कुछ है। बहलोल सिकंदर इब्राहिम, मैंने मुंह से सही बोला था। कभी कभी बच्चा, जब तुम इतने सारे 6 बजे से पढ़ा रहा हूं मैं, तो दिमाग एकदम भाप आ जाती है दिमाग पे भी, तो दिमाग लगा ले करो कि सर मुंह से क्या बोल रहे हैं। साइबर अपराधों की जांच करना, साइबर गतिविधियों पर नजर रखना। भूलेख पोर्टल किससे संबंधित है? भूलेख पोर्टल कहोगे सर भूमि अभिलेख, भूमि अभिलेख यहां से खसरा खतौनी निकालते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन योजना यह कब शुरू की गई थी? स्मार्ट सिटी मिशन योजना यह 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कहा जाएगा हवाई जहाज के टायर में यह कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथी अब गुरुवार कल जो 8 तारीख के सबके सब सुन लीजिए। 8 जनवरी गुरुवार रात 9 बजे जो अपनी क्लास होती है, इसमें संपूर्ण स्पेशल जी के जितने भी ये टॉपिक होते हैं, मानवाधिकार से लेकर आंतरिक सुरक्षा, जितने भी साथी आपके सोशल मीडिया से पुलिस प्रशासन या फिर वाणिज्य व्यापार या फिर आपका पर्यावरण जनगणना, जितने भी टॉपिक है, बहुत बढ़िया सी क्लास है, आपको आनंद आ जाएगा। कहोगे सर नाइट्रोजन का सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क की स्थापना 1985, 8 इसके सदस्य देश हैं। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सदस्य देश लिखिए, सार्क के 8 सदस्य देश लिखिए सबके सब। तो देखिए भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 5 बिम्स्टेक के भी होते और सार्क के भी। फिर आ जाता है साथी मालदीव, और 2 हो जाते एक अफगानिस्तान और एक ये नलायकिस्तान, न पाकिस्तान भी कह सकते हैं, या भिकारिस्तान। तो याद रखिएगा पाकिस्तान। तो सार्क का सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल तीनों हैं। म्यांमार बिम्स्टेक का सदस्य है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र, जहां परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने का केंद्र, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने का केंद्र, पहला व्यावसायिक 1960 में महाराष्ट्र के तारापुर में, 1960 में महाराष्ट्र के तारापुर, नरोरा यूपी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रावत भाटा, राजस्थान कायगा कर्नाटक। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, इन्हें 1954 में जो 3 लोग थे जिन्हें पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, उनमें से एक ये भी थे। कहोगे सर सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अब सबके सब स्कोर बताइए, 100 में आपका स्कोर कितना है? सबके सब स्कोर बताइए। और सुनिए, जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहे होमगार्ड के साथ, वो सब शंखनाद बैच से जुड़ना। इसके क्लासेस 12 जनवरी से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर स्टार्ट होंगी। थ्योरी वाली जैसी अंतिम प्रयास में चलती हैं, और शानदार और मेहनत की कोशिश। तो और जो अंतिम प्रयास है, इसके लिए आपको बता दूं, इसका 2.0 जो लोग अभी भी होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से, जिनका मतलब 20 जनवरी से बिल्कुल 0 से क्लास शुरू होंगी, तब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर साथ ही सबके सब अंतिम प्रयास 2.0 से जुड़ जाएं। इसमें आपको पुरानी जो बैच अंतिम प्रयास वो फ्री मिलेगा, और अंतिम प्रयास वालों को नया। और सुन लीजिए सबके सब, जो साथी सुबह 7 बजे अपनी एक क्लास होती है, सुबह 7 बजे जो बच्चा अपनी एक क्लास हो जाती है, कौन सी क्लास? जो सुबह 7 बजे अपनी एग्जामपुर पर
ये करंट अफेयर स्टडी जीके की क्लास होती है। सुबह होती है ना, वादा करो कि भैया कुछ हो जाए हम ये करंट अफेयर की क्लास नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए सुबह 7 बजे, क्योंकि वो क्लास आपका पूरा बेस बनाती है। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और स्कोर जब तक सारे थ्योरी में टॉपिक नहीं होंगे तब तक नहीं बढ़ेगा। आपका स्कोर असली जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 15 अप्रैल के बाद में। आपका असली स्कोर कब बढ़ेगा? लास्ट के 45 दिनों में। तो इसलिए किसी भी तरह 31 जनवरी मैक्सिमम 15 फरवरी तक अपना कोर्स खिंचवा लो। और थ्योरी से जो नहीं जुड़े वो भूल जाओ कि तुम्हारा स्कोर कभी बढ़ेगा। अगर 85 नंबर नहीं आते जो मैंने स्कोर बताया है तो तुम सपने भी मत सोचना होमगार्ड के, सपने भी। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से मेहनत में कोई कसर नहीं है और नहीं करूंगा और मेहनत करूंगा। और लेखपाल का बच्चा बस एक आध थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं उसका टाइम टेबल बढ़िया बहुत अच्छे से। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद।